नमस्कार, मैं हूं शाहीन खान। आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप को लेकर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। बिलासपुर के मोपका में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे दुर्ग भिलाई के 5 युवकों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा उम्मीदवार पर लगे आरोपों के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर किया प्रहार। कहा, बलात्कारियों के साथ खड़े हैं रमन सिंह। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले के ग्राम सुरगी पहुंचे। शीतला माता की पूजा अर्चना कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की करी शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार पर लगे आरोपों के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह उन्हें मुसवा कहते हैं, दूसरी तरफ वे बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के लिए राजनांदगांव रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भाजपा के प्रभारी ओम माथुर के छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं वाले बयान पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि चुनौती उनके अंदर है कि वे कितने दिन तक प्रभारी रहते हैं। ये आज तक एक कोई विशेष सत्र 10 दिन का हुआ है क्या पूरे देश में? अब उनको मीडियम स्पेस चाहिए तो कुछ न कुछ बोलेंगे ही। और जहाँ तक कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ क्वान्टिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लगातार हमने देखे, अधिकारी लोग उसको देख रहे हैं, तो उस पर शक नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो। ये काम नहीं हुआ। हमने राशन कार्ड बनाया, वो आज तक चल रहा है, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं मिली। इनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है। और क्वान्टिफाइबल डाटा है, वो बहुत प्रामाणिक रहेगा। सारी जानकारी और तथ्य के हिसाब से लाए जाएंगे, और जब यहाँ से हम बात उठेगी तो सारी बात रखी जाएगी। सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि इनका असर है? और अभी चुनाव जब 1 साल बचे तो कैसा इस तरीके? वो भारत जोड़ो यात्रा के इफेक्ट है। जब सब लोग पूरे देश के लोगों को सांप्रदायिकता धर्मांतरण में ये लोग उलझा के रखे थे, और पूरी संपत्ति देश का बेचा जा रहा था। ट्रेनें बंद हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया, सारी कंपनियां बिक रही है। ऐसे समय में राहुल जी ने पद यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो सभी धर्मों के बीच जो समन्वय होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, इसको लेकर वो पद यात्रा कर रहे हैं। उसका इफेक्ट बड़ा है। कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 14 लाख पद खाली है, और कुछ हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो इससे ये ऊँट के मुंह में जीरा है। सर, केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर में फिर से वृद्धि कर दी है महंगाई को घटाने के लिए, कितना हद तक सही मानते हैं? क्या इससे महंगाई कम हो पाएगी? यदि बैंकों का मतलब महंगाई इससे कैसे होगा? सवाल ये है कि महंगाई एक तो जो खुदरा है व्यापार है, दूसरा देश के अंदर जो दूसरे कारण से महंगाई है। तो सवाल इस बात का है कि उत्पादन लागत यदि बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। यदि आप डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन में उसकी लागत बढ़ेगी। दूसरा, किसान है और ट्रैक्टर चला रहा है, जुताई कर रहा है, दवाई छिड़काव कर रहा है, तो उसके कारण से वृद्धि होगी। खाद में आप वृद्धि कर रहे हैं तो उसकी लागत में वृद्धि होगी। तो यदि लागत में यदि वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो आप पहली बात तो बेस लाइन जो है डीजल और रासायनिक खाद, इसकी कीमत बढ़ा कर रखें। यदि इसको कम कर दें तो महंगाई कम होगी। सर ये मात्र बहुत आसानी के साथ कहा गया कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए चुनौती है। क्या लगता है सर आपको, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं।
चुनौती उसके अंदर है तो वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरगी पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ग्राम पंचायत सुरगी में माता शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीद से अधिक संख्या में लोग सुनने आए हैं। आज आप सभी से मिलने जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ आया हूँ। इससे पहले भी सुरगी आ चुका हूँ। दरी में बैठकर देर तक आपसे सुख दुख की चर्चा हुई थी। आप लोगों के लिए कर्ज माफी की राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आए। सरकार बनने के बाद किसानों के हितों में किए गए वादों को पूरा करने का फैसला लिया है। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर बैठे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर जालीन आमरण अनशन करने की चेतावनी दी। समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ दुर्ग के बैनर तले मंगलवार से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल एवं 24 नवंबर से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दिनेश कुमार वर्मा के द्वारा आमरण अनशन किया जाने को लेकर काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 151 दैनिक वेतन भोगी कार्यरत हैं, जो कि 2013 से 2020 तक न्यूनतम वेतन से कम वेतन प्रदान किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त एवं मुख्यमंत्री निवास द्वारा वेतन कटौती को नियम विरुद्ध मानते हुए वेतन कटौती की 1.25 करोड़ की राशि वापस करने हेतु आदेशित किया गया है। वहीं 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वेतन कटौती की राशि एरियर्स के रूप में भुगतान नहीं की गई है। साथ ही अन्य मांगों के संबंध में संतोषजनक कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों के संबंध में काम बंद एवं हड़ताल की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर विधायक अरुण वोरा के जन्मदिन पर वोरा निवास पर दिखा समर्थकों का जनसैलाब। वहीं शुभकामनाएं देने पहुंचे गृह मंत्री ने रामायण के दोहे के साथ अपनी शुभकामनाओं के साथ ये बात कही। 22 नवंबर को शहर विधायक अरुण वोरा के जन्मदिन के अवसर पर दुर्ग में वोरा निवास पर उनके शुभ चिंतकों के साथ ही समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग बड़ी संख्या में दलों के साथ वोरा निवास पहुंचकर सुबह से शहर विधायक अरुण वोरा को जन्मदिन की बधाई देते नजर आए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, लक्ष्मण चंद्राकर, महापौर धीरज बाकलीवाल, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने भी बग्घी में सवार होकर विधायक वोरा का केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर विधायक वोरा के चेहरे पर हंसी की लालिमा छा गई और इसके साथ ही जन्मदिन के अवसर पर आयोजित भजन कार्यक्रम में वे उपस्थित हुए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधायक वोरा को अपनी शुभकामनाएं देते हुए रामायण के दोहे के साथ कहा कि तुम हमेशा ही मुस्कुराते रहो और आगे भी इसी तरह मुस्कुराते रहें। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माता जी को सादर प्रणाम। हमारे बीच उपस्थित अभी नहीं हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहे, हम सबको आशीर्वाद देते रहे, हम सबको मार्गदर्शन देते रहे, स्वर्गीय बाबूजी श्री मोतीलाल जी वोरा, उनको भी सादर नमन। आदरणीय प्रदीप चौबे जी, लक्ष्मण भाई, आर.एन. वर्मा जी, विजय पटेल जी, सभी हमारे उपस्थित सज्जनों और देवियों, आज हम सब उपस्थित हैं भाई अरुण वोरा जी के जन्म दिवस के अवसर पे। जीवन भर हंसते रहा है, शेष जीवन भी खूब हंसते रहे, यही शुभकामना भी आशीर्वाद भी अरुण को हमेशा बनी रहे
अरुण पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे। बाबूजी ने जो रास्ता हम सबको दिखाया है उस रास्ते पर हम सब चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, मानवता की सेवा करते रहें। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी शहर विधायक का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ग्रैंडी सीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन के द्वारा 7वीं अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप खेल प्रतिस्पर्धा का 5 दिवसीय आयोजन नेपाल में आयोजित किया गया। इस खेल में भिलाई 3 स्थित ड्रीम सिटी की सुश्री डिम्पल चिंदेकर ने भारत को तवा फेंक में रजत पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया है। इस खेल में प्रथम स्थान पर बांग्लादेश, द्वितीय स्थान पर भारत व तृतीय स्थान पर चीन रहा। बीते दिनों नेपाल में संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन के द्वारा 5 दिवसीय 7वीं अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ से देश का प्रतिनिधित्व करते हुए तवा फेंक में डिम्पल चिंदेकर ने रजत पदक प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाया है। यहाँ हम बता दें कि भिलाई 3 ड्रीम सिटी निवासी डिम्पल के रजत पदक प्राप्त कर देश को गौरवान्वित करने पर माता पिता ने भी हर्ष जताया है। अपनी पुत्री की इस उपलब्धि पर मां ने रूंधे गले से खुशी के आंसू छलकाते हुए सभी माता पिताओं से बेटी के लिए जज्बात जाहिर किए, तो वहीं पिता ने अपनी पुत्री की मेहनत को अपनी जुबानी बयां किया। सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ, पूरे भारत के लोगों को। और मेरी बेटी जो जीत के आई है, ऐसे में हर लड़कियों जिसके माँ बाप लोग जो अपनी बच्चियों को इस लायक नहीं समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, पर लड़कियां इतनी मतलब उनके माँ बाप अगर सपोर्ट करे तो लड़कियां इतनी मतलब आगे बढ़ सकती है कि भारत का नाम, लड़कियां लड़के दोनों ही भारत का नाम को रोशन करेंगे। और आज जो भी है मेरी लड़की, हमने सपोर्ट किए हैं हमारी बच्ची को, तो आज हमारी लड़की इतने दूर तक गई है। और जो भी है हर माँ बाप को यही बोलती हूँ, जिस तरह मेरी लड़कियों को मैंने अपनी लड़कियों के, हम दोनों माँ बाप अपनी लड़कियों को इतना दूर तक ले गए हैं, तो उस तरह हर लड़कियों, हर माँ बाप को मैं ये बोलती हूँ कि अपनी लड़कियों को लड़कों से कम नहीं है। लड़के जो हैं तो उससे बढ़ के लड़कियां कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं। पर हर माँ बाप, कुछ लोग के माँ बाप ऐसे हैं कि लड़कियां नहीं करेगी, तो क्या शादी होने के बाद तो चूल्हा चौका हर माँ बाप, हर लड़कियां कर सकती है, दोनों मिल के कर सकती है, चूल्हा चौका भी कर सकती है और अपने जो फील्ड में है वो भी कर सकती है। आज मेरी लड़की अपना हर काम अपने घर का भी करती है और जो उसके जो भविष्य में जो करना चाहती है वो करती है। मैं हर माँ बाप को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ कमजोर नहीं है, माँ बाप ही उनको आगे बढ़ा सकते। माँ बाप अगर साथ दे अपनी बच्चियों का तो लड़कियां भी आगे बढ़ सकते हैं। उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के ग्राउंड जाना, फिर वहाँ से 9-10 बजे आना, फिर थोड़ी देर आराम करना, खाना पीना खाना, और डाइट की वजह से तो ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाते। फिर उठ के चले जाना, कोचिंग जाना, फिर वहाँ से और ग्राउंड जाना शाम के समय, फिर वहाँ से 7 बजे आना। सुबह से दिन से जो 4 बजे चालू होते हैं, रात के तक के वो मेहनत करते रहते और बहुत मेहनत करते हैं। इसी वजह से आज इतने मुकाम पे पहुंचे हैं। और जो अभी जो उपलब्धि इस बार की आई है, इसके पहले भी नेशनल, बहुत नेशनल हो चुके हैं, 6-7 नेशनल हो चुके हैं। और एक ही गेम में नहीं, 2 बॉल बैडमिंटन भी है, खो खो वगैरह भी है। स्कूल लेवल से इन्होंने स्टार्ट करा था, कॉलेज लेवल में भी बहुत नेशनल जीते हैं इन्होंने। और इंटरनेशनल इनका 2 है, ये दूसरा इंटरनेशनल है। एक यूएई में, दुबई में हुआ था, जिनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और अभी सिल्वर लेके आए हैं। और आगे भी ये बहुत नाम रोशन करेंगे और आगे हमारी कामना है कि बहुत आगे बढ़े ओलंपिक। और मेरा नाम लोकेश चिंदेकर। वहीं इस फ्रेंडशिप खेल स्पर्धा में तवा फेंक में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली खिलाड़ी डिम्पल ने भी अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। ये नेपाल में हुआ था, जो भारत के बॉर्डर से जितने भी देश लगे होते हैं सबका एक फ्रेंडशिप टूर्नामेंट था, जो 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था, जिसमें बांग्लादेश फर्स्ट, सेकेंड इंडिया, थर्ड चाइना आया। तवा फेंक था मेरे इवेंट में 8 लोग थे, 8 देश था।
टोटल ऐसे 4000 के आसपास लोग थे और इंडिया से 200 के आसपास लोग गए हुए थे सारे इवेंट्स को मिला के। मैं अभी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रही हूँ और गेम पे पूरा फोकस रहता है। सुबह भी प्रैक्टिस करती हूँ, शाम के भी प्रैक्टिस करती हूँ और बैडमिंटन भी खेलती हूँ कि शोल्डर पावर चाहिए उसी के लिए। बस मेरा तो यही एक चीज़ है कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने वजूद को खोएंगे, क्योंकि हम अदर एक्टिविटीज़ में या अदर चीज़ों में ध्यान नहीं देते, हम केवल एक कुएं के मेढक बन के रह जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा किनारे करेंगे तो हम बाकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। मैं स्वयं भी ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करती हूँ, लेकिन केवल काम के पुरता, ज़्यादा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतिस्पर्धा में डिंपल ने रजत पदक जीतकर अपने देश, प्रदेश व जिले को गौरवान्वित किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज टीम भी डिंपल के उज्जवल भविष्य की कामना दिल से करती है और साथ ही ढेरों शुभकामनाएं देती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भारत तथा भौतिकी दोनों भ से ही शुरू होते हैं और दोनों में ही असीम संभावनाएं भी हैं। और भौतिकी का प्रशिक्षण देने हेतु भिलाई सेक्टर 10 जोनल मार्केट में संचालित रूबी फिजिक्स लंबे समय से प्रयासरत है। जी हाँ, रूबी फिजिक्स ने अनेकों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण फिजिक्स का देते हुए उन्हें लक्ष्य तक पहुँचाया है। रूबी फिजिक्स जोनल मार्केट सेक्टर 10 में संचालित है। एडमिशन ओपन। रूबी फिजिक्स। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों की टीम ने गंभीर अवस्था में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आई गर्भवती महिला को नया जीवन प्रदान किया है। इस उपलब्धि पर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी से डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद एवं साधुवाद दिया गया है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की कार्यकुशलता छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों में भी देखे जाने लगी है। यही वजह है कि अस्पताल की उपलब्धि की चर्चा सुनकर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला निवासी विवेकानंद मिश्रा ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर गंभीर अवस्था में अपनी पत्नी प्रतिमा मिश्रा को एसआर हॉस्पिटल चिखली में भर्ती कराया। मरीज की तिल्ली काफी बड़ी हो गई थी, जिससे अतड़ियों की नसों में काफी दबाव बढ़ जाने से और खून की नसें फैल जाने से रक्तस्राव हो रहा था। डॉक्टरों की टीम ने मरीज की जांच उपरांत केस की गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन किया। अब मां और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, जिन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। महिला के पति विवेकानंद मिश्रा और महिला
प्रतिमा मिश्रा ने अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं विवेकानंद मिश्रा देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ दूसरी बार गर्भवती थी और चिकित्सा जांचों से हमें पता चला कि इनकी जो प्रेगनेंसी है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था, उसमें कई तरह के पोर्टल हाइपरटेंशन कई तरह की चीज़ें थी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी और डॉक्टर के अनुसार 90% से ज़्यादा % का सर्वाइवल का चांस नहीं था और माता को जान का जोखिम बताया गया था। उसके बाद कहीं से मुझे एसआर हॉस्पिटल जो छत्तीसगढ़ में चिखली में है उसका पता चला। हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे प्रारंभिक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको एडमिट कराया गया। अस्पताल और डॉक्टरों के अथक प्रयास और काफ़ी अच्छी सुविधा के बाद मेरे वाइफ का ऑपरेशन हुआ जो कि सक्सेसफुल रहा। अभी फ़िलहाल मेरी वाइफ और बच्चे दोनों सेफ़ हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसआर हॉस्पिटल का कि इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ, जो कि हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि वाइफ की लाइफ थ्रेटनिंग इतनी ज़्यादा है और हतोत्साहित थे, पर अस्पताल से जो सुविधाएं मिली या जो मेडिकल संभावनाएं सम्मिलित हो पाई, उससे आज मेरी पत्नी और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं और हम यहाँ से डिस्चार्ज होकर अब घर जाने वाले हैं। मैं देवरिया जिला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रतिमा मिश्रा है। मेरी डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खतरा बताया गया। मैं यूपी से आई हुई हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मुझे एसआर हॉस्पिटल चिखली का पता चला, तो फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे मुझे सारी सुविधाओं के अनुसार बढ़िया ट्रीटमेंट मिला और मेरा बेबी भी सेफ़ है, मैं भी सेफ़ हूँ। तो हॉस्पिटल सुविधा कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। डॉक्टर पवन देशमुख, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता ने जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थेशिया तथा आईसीयू इंचार्ज, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे यहाँ प्रतिमा मिश्रा नामक 24 वर्षीय महिला उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से आई थी। मरीज 9 माह की गर्भवती थी। जो मरीज को पुराना तिल्ली का परेशानी था। मरीज की तिल्ली काफ़ी बड़ी हो गई थी, जिसके कारण शरीर में प्लेटलेट नामक रक्तकण काफ़ी मात्रा में कम हो गए थे। तिल्ली के बड़े होने के कारण जो पोर्टल हाइपरटेंशन नामक एक बीमारी होती है, जिसमें जो अतड़ियों की नसें हैं उनमें दबाव काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके खाने की नली में जो खून की नसें हैं वो फैल गई थी, जिससे बार बार रक्तस्राव हो रहा था। जो खाने की नली थी उसमें से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए इसके पहले भी 2 बार उनका एंडोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन किया जा चुका था। चूँकि अब महिला 9 माह की गर्भवती थी, ऐसी अवस्था में उनका जो तिल्ली का परेशानी था वो काफ़ी बढ़ गया था और चूँकि उनकी डिलीवरी भी कराना भी उतना ही आवश्यक था, मगर तिल्ली के बढ़ जाने के कारण और जो सफ़ेद रक्तकण प्लेटलेट जो थे उनकी कमी के कारण जो ऑपरेशन था वो काफ़ी रिस्की था, जिसमें काफ़ी जान का खतरा था। महिला अनेक अस्पतालों में गई, पर जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको बड़े अस्पताल जाने की सलाह दी गई। ऐसी गंभीर अवस्था में महिला एसआर हॉस्पिटल में आई। हमारे डॉक्टरों की टीम ने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। उनके जो प्लेटलेट कम थे उसकी सारी तैयारी की गई। साथ ही एक गैस्ट्रो सर्जन हमने स्टैंड बाय पे रखे और हमारे जो महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर श्वेता रानी प्रसाद, उन्होंने ऑपरेशन किया। 12 तारीख को महिला का सिजेरियन किया गया और मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि महिला और तथा उसके बच्चे दोनों को बचाने में हम सफल रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली धमधा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण केस, जो कि हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, वो आप लोग के समक्ष डिस्कस करना चाहती हूँ। मरीज प्रतिमा मिश्रा, जो कि 24 साल की महिला, जिनका दूसरे प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास वो 9वें महीने में इलाज के लिए आई, जिनकी हिस्ट्री में जिनके पहले पोर्टल हाइपरटेंशन नाम की बीमारी से ग्रसित थी। इनका 2 साल पहले ईसोफेगस यानी कि आहार की नली में ब्लड वेसल्स ज़्यादा होने के कारण, जिसको हम वेराइसिस कहते हैं, उनके कारण ईसोफेजियल बैंडिंग भी 5 बार हो चुका था 2 साल पहले। अभी हमारे पास वो अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आई, जिसमें बच्चे का वज़न भी कम था
मरीज़ का ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव था और उनका पोर्टल हाइपरटेंशन वो भी बढ़ा हुआ था और उनका स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली कहते हैं हमारी आम भाषा में, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो हमारे यहाँ पूरे डॉक्टरों की सम्मिलित टीम ने उनका एग्जामिनेशन किया, पूरा उनको काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद हमने उन्हें प्रॉपर एग्जामिन करने के बाद, प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद हमने उन्हें सारा चीज़ों से अवगत कराया। हमारे पास सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं, उनके साथ हमने कंबाइंड सारा उनका एडमिशन किया। उसके बाद हमने उनका सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कराया। यह ऑपरेशन एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। मरीज़ का पूरा कोलेट्रल्स बना हुआ था, एपिगैस्ट्रियम यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में, यूट्रस के हिस्से में, लिवर के हिस्से में, जिससे ब्लीडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। परंतु पूरे डॉक्टरों के कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह केस बहुत अच्छे से हो पाया। आज मरीज व उसका बच्चा दोनों पूर्णतः स्वस्थ हैं एवं मरीज को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। गौरतलब है कि अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों से लैस एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में गर्भवती महिला की सर्जरी में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के साथ निश्चेतना विशेषज्ञ, गैस्ट्रो सर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने महिला को नया जीवन देने सफल ऑपरेशन पर टीम को धन्यवाद और साधुवाद दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सट्टा का खुलासा किया है। पुलिस को बिलासपुर में किराए के मकान में दुर्ग भिलाई के युवकों द्वारा ऑनलाइन सट्टा खिलाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जहां पुलिस ने बिलासपुर मोपका में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन कर रहे 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 4 नग लैपटॉप, 7 नग मोबाइल, 6 पासबुक, 7 नग चेकबुक व 4 एटीएम लेखा जोखा का रजिस्टर जब्त किया है। मामले की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने न्यूज टीम को दी है। में सफल रहे, जिसमें 4 बालिक और 1 नाबालिग है, इसमें एक असम का रहने वाला भी है। इनके पास से 4 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 20 से ज़्यादा एटीएम और 50 से ज़्यादा पासबुक पकड़े गए। पिछले 2 महीने में 20 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन से पाए गए हैं। ये ज़्यादातर युवक 17 से 20 साल के बीच में है और कहीं ना कहीं नौकरी पाने की लालच में और जल्दी पैसा कमाने की होड़ में विक्की जो पैदल चलाता था उसके द्वारा इनको लालच देके इनको भर्ती किया गया। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार महादेव बुक ऐप के ब्रांचेस के ऊपर कार्रवाई जारी है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक पर शहर के कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक की बड़ी खेप जब्त की गई। साथ ही इसका बड़े पैमाने पर विक्रय करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। भिलाई निगम ने अनेकों स्थान पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जब्ती के साथ ही जुर्माना लगाया। वैशाली नगर जोन क्षेत्र के गौरव पथ के पास 36 बोरी सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए 10,000 का जुर्माना वसूला गया तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रय नहीं करने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा निगम की टीम ने घूम कर शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर दुकानों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माता की पहचान कर सूचीबद्ध करने को कहा है। इसी तारतम्य में भिलाई निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पर सख्ती से कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, लगातार जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर निगम प्रशासन जो है निरीक्षण कर रहा है, दुकानों का सर्वे कर रहा है, बाजार क्षेत्रों, मार्केट क्षेत्रों में, ठेलों, गुमटियों में, सभी स्थलों पे जो है निगम की जो गठित टीम है प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई के लिए वो सर्च कर रही है। इसी तारतम्य में जो है नेहरू भवन के पास में एक काफ़ी बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो प्राप्त हुआ है और उसको जो है जब्ती करते हुए निगम प्रशासन ने 4,300 रुपये का जुर्माने की कार्रवाई की है। हाल ही में 35 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक और भी जब्त किए गए थे। इस प्रकार से लगातार जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर निगम प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और मेरी शहरवासियों से भी अपील है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, विक्रय न करें।
और जो है प्लास्टिक फ्री की दिशा में शहर को ले जाने में इस सहयोग प्रदान करें। वर्तमान में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर की गई कार्रवाई खास रही, क्योंकि बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती हुई है। आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई भिलाई निगम करता रहेगा। शहर से प्रतिबंधित प्लास्टिक को समाप्त करने शहर वासियों से भी अपील की गई है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर की साफ सफाई और सुंदरता को लेकर पदभार करते ही एक्शन मोड पर दिखे प्रशिक्षु आयुक्त लक्ष्मण तिवारी। देर शाम 3 घंटे पैदल बाजार का निरीक्षण उन्होंने किया। दुर्ग नगर पालिका निगम में सहायक कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी को प्रशिक्षु आयुक्त के रूप में 1 महीने के लिए पदस्थ किया गया है। वे 21 नवंबर से 23 दिसंबर तक यहां पदस्थ रहेंगे। इस समय अवधि में वे निगम के कामकाज सहित अन्य कार्यों को समझेंगे। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर शहर की सुंदरता और साफ सफाई को लेकर सहायक कलेक्टर निगम में पदस्थ प्रशिक्षु आयुक्त लक्ष्मण तिवारी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों के साथ इंदिरा मार्केट मोती कॉम्प्लेक्स से निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने इंदिरा मार्केट क्षेत्र में दुकानदारों और फल ठेले वालों को सड़क पर कचरा बिखराने वालों पर एक्शन लिया, जिस पर सहायक कलेक्टर ने उन्हें समझाइश देते हुए कहा कि शहर आपका है, शहर की सुंदरता की जिम्मेदारी भी समझिए। साथ ही दुकानदारों को अंतिम बार समझाइश देते हुए कहा कि इसके बाद भी व्यवस्था बिगड़ी तो कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जुर्माना वसूल किया जाएगा। सहायक कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता प्रमोद दुबे, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, अतिक्रमण अधिकारी शिव शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित नगर निगम के कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के समीप धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। अतिशीघ्र वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने आंदोलन का विस्तार तेज करने की बातें कही है। नगर निगम मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते ये हैं निगम के विभिन्न विभागों में पदस्थ कर्मचारी, जो अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित हैं। इसके पूर्व वेतन को लेकर इन कर्मचारियों द्वारा महापौर नीरज पाल को वेतन दिलाने ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन सौंपने के 3 दिन बीतने के बाद भी वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों द्वारा दिन भर ड्यूटी कर शाम को मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया और मंगलवार को फिर से महापौर से मिलकर वेतन दिलाने मांग करने का निर्णय लिया गया। धरना प्रदर्शन की जानकारी कर्मचारी नेता संजय शर्मा ने दी। अक्टूबर पेड, नवंबर का पेड आटा बहुत पहले जा चुका था। 1 तारीख को पेमेंट देना था। प्रशासन को मालूम है, माननीय कमिश्नर साहब को भी मालूम है, लेखाधिकारी को मालूम है, सारे उच्च अधिकारी को, महापौर जी को मालूम है कि 1 तारीख को कर्मचारियों को पेमेंट जाता है। अधिकारी कर्मचारियों का, प्लेसमेंट के कर्मचारियों का जाता है और तमाम जो है हमारे से जो जुड़े हुए अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से उनको जाता है। सालों से होते आ रहा है, ये कोई छुपी बात नहीं है। और उसके लिए हमको बोलना पड़े क्या? कभी पगार के लिए किसी संस्था वाले को बोलना पड़ता है? फिर भी हम लोगों ने 7 तारीख तक गवर्नमेंट का नियम देखा, फिर हमने परामर्शदात्री समिति में इस बात को उठाया। हालांकि अनऑफिशियली था, लेकिन पगार का मैटर था, एजेंडा में नहीं था। फिर भी कमिश्नर साहब ने उसको बड़े संजीदगी से सुना और बोला मैं अपनी बात ऊपर पहुँचाऊँगा। और उन्होंने अकाउंट अफसर से और तमाम आला अफसर से पूछा भी। उसके बाद हम लोग शुक्रवार को जो है जा करके मिले महापौर जी से। लास्ट शुक्रवार को जो है मिले, वहाँ महापौर जी ने बोला मैं मंत्री जी से और कमिश्नर साहब से बोलूँगा, शायद कुछ फ्री होल्ड का पैसा रखा हुआ है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं उन लोग, तो वो हम उसके लिए अनुमति लेंगे। और हमारे पास अभी बहुत कम पैसा है, तनख्वाह के लायक नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने शांत होकर हम लोग आ गए। चूँकि आज तीसरा दिन सही मायने में देखा जाए तो फ्राइडे एक दिन, सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई, मंडे आज दूसरा दिन है, कल MIC भी है, कल तीसरा दिन भी है। तो यदि प्रशासन को देना होता तो यहाँ से गतिविधियाँ चालू हो जाती, मंगलवार को पेमेंट हो जाता। तो पेमेंट को लेकर के हम लोग बड़े समस्याग्रस्त है। गरीब छोटे लोग हैं, क्लास 4 के लोग हैं, जिनको पेमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब ये मान कर चलिए कि टेम्पो में आने जाने का, पेट्रोल का और खाने के लिए व्यापारी आज अनाज देने से ये कर दिया, मतलब भुखमरी की स्थिति आ गई है। महापौर ने आश्वासन भी दिया, महापौर जी ने आश्वासन दिया। अब हम लोग उसी के आश्वासन, हमारे जो दोनों दल के लोग जो हैं, स्वास्थ्य साथी कर्मचारी महासंघ कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारी, हम लोगों ने 3 दिन के लिए, चूंकि आज कर्मचारी बहुत पूछ रहे थे, इसीलिए हमने आज गेट मीटिंग 5:30 के बाद रखा है समय कि भाई हम एक बार में सबको अवगत करा देंगे कि कल भी आपको 4 बजे 4:30 बजे महापौर चैम्बर के सामने इकट्ठा होना, MIC होगी। उस MIC में हम वहाँ के जो महापौर जी से, कमिश्नर से और सारे हम MIC के मेंबरों से पूछेंगे सर हमारा वेतन का क्या हुआ, अगला कदम क्या होगा। अगला कदम जो भी यूनियन के जो पदाधिकारी है, दोनों संघों के जो पदाधिकारी है
और जो हमारे कर्मचारी लोग जो पदाधिकारी है वो बैठेंगे तो निर्णय होगा। यूनियन का जैसा भी रहेगा पदाधिकारी, काम बंद भी हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। अब आपको मालूम है क्या क्या स्टेप हो सकता है, लेकिन हम लोग शांत प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं जो संस्था हमको धन दे रही है हम उसके साथ में कभी भी ये ना करें, और हम बिल्कुल शांतप्रिय लोग हैं। और हम लोग अनुशासन का दिन भर काम करने के बाद आज इकट्ठे हुए हैं। कल भी हम लोग दिन भर काम करने के बाद MIC के सामने हम जाएंगे। हम अपनी जो हमारे आला अफसर हैं उनसे हम बात रखेंगे, कमिश्नर के सामने और हमारे महापौर जी के सामने। बहरहाल वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अतिशीघ्र वेतन नहीं मिलने पर इन्होंने आंदोलन का विस्तार करने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
निगम भिलाई क्षेत्र के बड़े बकायादारों पर कुर्की की कार्रवाई के लिए भिलाई निगम ने सख्ती दिखाना प्रारंभ कर दिया है। ये कार्रवाई नेहरू नगर जोन से प्रारंभ की गई, जिसमें पहले दिन बकायादारों से 6,82,000 रुपए टैक्स की वसूली की गई। इसी प्रकार प्रत्येक जोन क्षेत्र में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कुर्की वसूली कार्रवाई के लिए दल का गठन कर दिया है तथा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक कुर्की अधिकारी कुर्की वसूली की कार्रवाई करेंगे। 21 नवंबर से लेकर अलग अलग दिवस में 23 दिसंबर तक कुर्की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवन भूमियों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के तहत बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद धारा 174 के तहत दूसरी नोटिस जारी की गई थी। इसके बाद बकाया राशि जमा नहीं करने वालों को धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी किया गया है। ऐसे बकायेदारों पर निगम अब शक्ति की मंशा से कार्रवाई कर रही है। कुर्की दल में जोन आयुक्त सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिनके द्वारा बकाया राशि की वसूली की जाएगी। कुर्की दल में शामिल अधिकारी कुर्की की कार्रवाई के दौरान पर्याप्त मात्रा में सुपुर्दगी नामा पत्रक, कुर्क पत्रक एवं सील मोहर आदि भी साथ रखेंगे। कुर्की के दौरान स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच भिलाई के कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से इस कार्रवाई में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि निगम ने कुर्की की कार्रवाई के लिए सूची तैयार कर ली है। इस सूची के मुताबिक बकाया राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए सख्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कार्रवाई के पहले दिन ही निगम भिलाई की कुर्की टीम को भारी सफलता प्राप्त हुई और 6,82,000 रुपए की टैक्स वसूली की गई। देखिए, अभी जो बड़े बकायेदार हैं निगम क्षेत्र में, कई बकायेदार तो जो हैं काफ़ी वर्षों से जो है टैक्स जमा नहीं किए गए हैं। इन सभी को कुर्की की सूची में शामिल किया गया है और 66 जो ऐसे बकायेदार हैं जो कुर्की की कार्रवाई में शामिल है, उनको धारा 173 के तहत में और धारा 174 के तहत में नोटिस दिया जा चुका था। उसके बाद धारा 175 के अधीन में कुर्की वारंट का नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर जो है राशि की वसूली के लिए कुर्की के माध्यम से कार्रवाई की जानी है, जिसके लिए माननीय आयुक्त महोदय ने जो है कुर्की दल का गठन किया है। कुर्की दल जो है शेड्यूल जो तैयार किया गया है, जो कि 21 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक जो अभियान होगा तुर्की के लिए, तो वो उस पर जो शेड्यूल है अलग अलग जोन क्षेत्र क्योंकि इसमें शामिल है। नेहरू नगर जोन क्षेत्र, मदर टेरेसा नगर, खुर्सीपार और वैशाली नगर इसमें शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में जितने भी कुर्की वारंट जिनको जारी किए गए, जिनके ऊपर कुर्की कार्रवाई करनी है, उन पे दल जो है कार्रवाई करेगी। और पहले दिन में 6,82,000 की वसूली जो है निगम प्रशासन ने की है और यह अभियान जो है वो जारी रहेगा और कुर्की की वसूली जो है कुर्की के माध्यम से की जाएगी। 21 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सख्त कुर्की की कार्रवाई में निगम भिलाई को टैक्स के तौर पर कितना राजस्व मिल पाता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी में आवारा मवेशियों की चपेट में आकर एक वृद्ध बुरी तरह से घायल हो गया। निगम प्रशासन द्वारा मंडी में मवेशियों को पकड़ने अभियान तो चलाया जाता रहा है, जो कारगर साबित नहीं हो सका है। आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों की भरमार है। यहाँ खरीदी करने आए लोगों के साथ ही मंडी के सब्जी व्यापारियों के लिए भी जो खतरा बन चुके हैं। पिछले दिनों मवेशियों के झुंड ने एक वृद्ध को कुचल दिया, जिसे आसपास के दुकानदारों द्वारा बचाया गया। इस घटना में वृद्ध बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका इलाज SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में जारी है। सब्जी मंडी के व्यापारियों द्वारा वृद्ध के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम की टीम द्वारा सब्जी मंडी में आवारा मवेशियों को पकड़ने अभियान चलाया जाता है, जो कारगर साबित नहीं हो सका है। हट्टे कट्टे नंदी को पकड़ने कर्मचारियों का पसीना छूट जाता है। बड़ी मुश्किल से इन्हें काबू कर काऊ कैचर वाहन में चढ़ाया जाता है। नगर निगम प्रशासन को लगातार सब्जी मंडी में मवेशियों को पकड़ने अभियान चलाए जाने की जरूरत है, जिससे व्यापारियों और खरीदारों की जान माल सुरक्षित रह सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। NSPCL के राखड़ बांध की ओर जाने वाले मार्ग पर पुरैना के रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि यहां से परिवहन के दौरान ओवरलोड एवं कवर्ड न होने की वजह से सड़क पर फ्लाई ऐश गिरते देखा जाता है। इसकी वजह से पूरी सड़क पर डस्ट की परत जम गई है। भारी वाहनों की गुजरते ही गुबार उठने लगते हैं। ऐसे में दुर्घटना की आशंका तो बनी ही रहती है।
वहीं लोगों की सेहत पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। जामुल थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके में दामाद लखविंदर सिंह पर हवाई फायर करने वाले ससुर शरद जुत्ती को आरपीएफ राउरकेला ने स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस और 5 खाली खोखा जब्त किया गया है। जामुल पुलिस आरोपी को राउरकेला से लेकर भिलाई लौटी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने राउरकेला रेलवे पुलिस के सामने कबूल किया कि जिस देसी कट्टे से उसने अपने दामाद पर फायर किया था वह उसे कबाड़ी से मिला था। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने न्यूज टीम को दी है। 3 दिन पूर्व जामुल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा जो है हवा में गोलीबारी की गई थी। पुलिस द्वारा आईपीसी 307 में एफआईआर लॉन्च करके त्वरित कार्रवाई करते हुए साउथ बिहार से वो फरार हो रहा था। उड़ीसा आरपीएफ की मदद से उसको जो है पकड़ा गया है। उससे पूछताछ से मालूम चला कि उसके द्वारा एक कट्टा जो है असेंबल करके स्क्रैप से बनाया गया था। 14 राउंड वो जो है बिहार पटना से जो है लेकर आया था। उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।